बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका अपना सरासिर सिंधी और आज हम कवर करेंगे फोर्थ नंबर फाइलम एस्केलेमेंथिस। आपके सिलेबस के मुताबिक किंगडम एनिमिलिया फाइलम नंबर 4 एस्केलेमेंथिस। इसके इंपोर्टेंट कैरेक्टर को देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसका सेकंड नाम नेमाटोड भी इसको बोला जाता है। क्यों? इस वजह से इनकी जो बॉडी होती है थिरिक लाइक स्ट्रक्चर होता है, दागे नुमा शेप इसकी बॉडी होती है, इस वजह से नेमाटोड इसको भी कहा जाता है। अच्छा, उसके अलावा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसके कौन कौन से हैं? द नेमाटोड आर आल्सो कॉल्ड राउंड वार्म। ये सारे राउंड वार्म होते हैं। अच्छा, वार्म का मतलब क्या होता है? वार्म का मतलब कीड़े होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी डेड एनिमल होता है, उनके ऊपर बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं जो कि बॉडी को क्या करते हैं, डिकम्पोज करने के लिए। ये क्या होते हैं? सारे के सारे कीड़े होते हैं। और राउंड राउंड इसको क्यों कहा जाता है? इनकी बॉडी है ये राउंड होती है। जैसे कि इसका मुंह यहाँ पर है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इनकी बॉडी क्या हो गई? राउंड हो गई ऐसे। जैसे कि इनकी बॉडी बिल्कुल क्या है, सीधी नहीं है मगर राउंड है, ऐसे भी हो सकती है इनकी बॉडी। इस वजह से राउंड वार्म इसकी क्या है, बॉडी हो गई। मेनी ऑफ देम आर पैरासाइट। इनके जितने भी एनिमल्स होते हैं, कितने? 50% एनिमल्स होती है, स्पीशीज होती है, ये क्या होते हैं? पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? होस्ट बॉडी के अंदर जाकर डिजीज काज करना होता है। इस वजह से ये सारे के सारे क्या है? पैरासाइट भी होते हैं, काज डिजीज इन द प्लांट एंड एनिमल। ये इंसानों के अंदर भी डिजीज काज कर सकते हैं, उसके अलावा प्लांट के अंदर भी ये डिजीज काज कर सकते हैं। और इनकी जितनी भी स्पीशीज है सारे के सारे, उनमें से 50% स्पीशीज क्या है? पैरासाइट, जो कि इंसानों के लिए हार्मफुल होते हैं। उसके अलावा इसकी सेकंड पॉइंट, हैबिटेट। ये कहां पर पाए जाते हैं? देयर आर फाउंड इन सी, फ्रेश वाटर एंड सोइल। कहां कहां पर ये मौजूद होते हैं? ये समुद्र के अंदर भी मौजूद होते हैं, सी, फ्रेश वाटर के अंदर नदी तालाब, जिससे हम क्या करते हैं? वाटर पीते हैं, पानी पीते हैं। अब उसकी मदद से भी, वाटर की मदद से भी हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? चले जाते हैं। एंड सोइल, जो मिट्टी गीली होती है उनके अंदर भी ये पाए जाते हैं, सोइल। देयर आर फ्री लिविंग। ये सारे के सारे क्या होते हैं? फ्री लिविंग भी होते हैं। उसके अलावा पैरासाइटिक, यानी कि होस्ट बॉडी के अंदर डिजीज काज करने वाले जो एनिमल होते हैं, जिसे हम कहते हैं पैरासाइट, फ्री लिविंग भी होते हैं, पैरासाइटिक एनिमल भी होते हैं। अच्छा, इसकी बॉडी शेप देखते हैं। बॉडी शेप क्या है इनकी? देयर आर इलोंगेट। इनकी जो बॉडी होती है लंबी होती है, लॉन्ग होती है। एंड राउंड द अपर एंड लोअर। इनका जो राउंड वार्म होता है, यानी कि इनकी जो बॉडी होती है क्या होती है? राउंड तो होती है, उसके अलावा अपर साइड एंड लोअर साइड क्या होती है? थिन एंड पॉइंट। ये वाला हिस्सा जो कि माउथ वाला हिस्सा और टेल वाला हिस्सा, यहाँ पर क्या होता है? एक पॉइंट होता है, बिल्कुल छोटा पॉइंट होता है। और पॉइंट क्या होता है? थिन होता है। जैसे कि आपने कील देखी होगी, कील की लास्ट वाली पॉइंट क्या होती है? थिन होती है, और पॉइंट लास्ट वाली होती है। अब ये क्या है? इनकी पॉइंट होती है और थिन होती है। इसकी पॉइंट, ये आपको बॉडी शेप इसकी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, दे हैव अनसेगमेंट बॉडी। इनके दरमियानी कोई भी सेगमेंट नहीं होता। ये कंप्लीट लॉन्ग की लॉन्ग बॉडी होती है और एक ही मसल से बनी हुई होती है। इस वजह से इनकी कोई भी सेगमेंट बॉडी नहीं होती। जैसे कि हमारा हेड वाला हिस्सा अलग है, या चेस्ट वाला हिस्सा अलग है, या उसके अलावा पाँव वाले जिसे हम लेग कहते हैं वो हिस्सा अलग होता है, मगर इनकी कोई भी बॉडी सेगमेंट नहीं होती। ये कंप्लीटली एक ही मसल होती है, जो कि लॉन्गिट्यूडनल मसल जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम पढ़ेंगे जाके। ठीक, उसके अलावा देयर आर टिप्लोब्लास्ट। इनके अंदर कितनी लेयर्स मौजूद होती है? 3 लेयर। टिप्लोब्लास्ट का मतलब क्या होता है? टिप्लो मीन्स 3, ब्लास्ट का मतलब लेयर। एक्टोडर्म, कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। इनके अंदर कितनी लेयर्स मौजूद होती है? 3 लेयर। आउटर लेयर होती है, मिडल लेयर होती है, और इनर लेयर जिसे हम कहते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये पॉइंट समझ में आ गई। सेकंड पॉइंट, दे हैव सीडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट जैसे कि हमने पहले भी कवर किया था, उसका मतलब क्या होता है? यानी कि जिन एनिमल के अंदर सीडोसिलोमेट कैविटी होती है, यानी कि बॉडी कैविटी ना होने के बराबर, फॉल्स कैविटी जिसे हम कह सकते हैं, ना होने के बराबर इनके अंदर क्या होती है? फॉल्स कैविटी मौजूद होती है। द बॉडी कैविटी इज नॉट
ट्रू बॉडी कैविटी, इनके अंदर बॉडी कैविटी ट्रू नहीं होती, फाल्स होती है, यानी कि ना होने के बराबर। नेक्स्ट पॉइंट, लोकोमोशन। लोकोमोशन, द नेमाटोड हैव ओनली, अब इनके अंदर क्या होता है, एक लॉन्ग मसल होता है, क्या होता है, यहां से लेकर इस वाले पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक ये क्या होता है, लॉन्ग मसल होता है इनके अंदर, उसकी मदद से ये क्या करते हैं, ये लोकोमोशन करते हैं। और लोकोमोशन कैसे करते हैं, बट दे कैन ओनली स्विम पुअरली, अभी ये लोकोमोशन तो करते हैं मगर बिल्कुल ही क्या होते हैं, पुअरली, यानी कि आरामदेह ना होने के बराबर ये लोकोमोशन करते हैं, स्लो 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 स्लो, बिल्कुल ही क्या होते हैं, स्लो लोकोमोशन करते हैं। इस वजह से ये पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर क्या होते हैं, मौजूद होता है, जैसे कि दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके अंदर मौजूद होता है। जैसे कि हमने पहले वाले जितने भी फाइल हम कवर किए थे उनके अंदर माउथ पार्ट था मगर एनिस पार्ट नहीं था, इनके अंदर क्या है, माउथ भी है और एनिस भी है, जो कि किस काम में आते हैं, ट्यूबुलर गट्स, जो इनके अंदर जो ट्यूबुलर एक गट्स होती है, ट्यूब लाइक जो गट्स होती है, उसकी मदद से ये डाइजेस्ट करने के बाद, यानी कि माउथ से खाने के बाद डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद एनिस वाले पॉइंट से क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं जो खराब मादा होता है। इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है। उसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर क्या होते हैं, दे हैव नॉट फाउंड सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता, जैसे कि ब्लड का सिस्टम इनके अंदर नहीं मौजूद। उसके अलावा रिस्पायरेशन सिस्टम इनके अंदर क्या होते हैं, मौजूद होता है। कैसे होता है, गैस एक्सचेंज ये करते हैं इन्वायरमेंट की मदद से, और कैसे, डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन इन्वायरमेंट की मदद से, डिफ्यूजन की मदद से ये क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज करते हैं बॉडी सरफेस की मदद से। यहाँ पर ये बात समझ में आ गई। उसके अलावा इनके अंदर नर्व सिस्टम क्या होता है, मौजूद होता है, जो कि कांस्टेंट ब्रेन होता है। कांस्टेंट ब्रेन का मतलब क्या होता है, इनके अंदर केंगलिया मौजूद होता है, और केंगलिया किस काम आती है, नर्व कोड, जैसे कि मैसेज पहुंचाने के लिए जिसे हम कहते हैं, नर्व कोड मौजूद होता है। नर्व सिस्टम इनके अंदर क्या होता है, कांस्टेंट होती है, जिसे हम कहते हैं केंगलिया, इनके अंदर मौजूद होता है। उसके अलावा रिप्रोडक्शन सिस्टम, अब इनके अंदर रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होते हैं, दोनों सेपरेट होती है, मेल सेपरेट, मेल एंड फीमेल दोनों क्या होती है, सेपरेट होती है। और उसके अलावा फीमेल आर लार्जेस्ट देन मेल बॉडी, अब इनकी जो फीमेल बॉडी होती है लार्ज होती है, किससे, मेल बॉडी से। अब नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके सिलेबस के मुताबिक एक्स्ट्रा रीडिंग जहां पर लिखी हुई है। अब ये क्या होती है, हमारी जिंदगी के लिए 50% ये पैरासाइटिक होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, और 50% हमारे लिए क्या होते हैं, बेनिफिट होते हैं। जैसे कि राउंड वार्म आर इम्पोर्टेंट हैज एग्रीकल्चर पेस्ट। अच्छा, एग्रीकल्चर पेस्ट क्या होता है, जैसे कि जितने भी जमीनें होती हैं, अब जमीन को जो नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी पैरासाइटिक एनिमल होते हैं उसे कहते हैं पेस्ट, हार्मफुल होते हैं, नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी एनिमल होते हैं उसे कहते हैं पेस्ट। अच्छा, अब पेस्ट को क्या करते हैं, ये राउंड वार्म क्या करता है, पेस्ट को खा लेता है। जैसे कि अब ये प्लांट है, अब ये प्लांट है, अब ये इनका जो रूट्स होता है, अब रूट्स वाला जो एरिया होता है प्लांट का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, किसके लिए, प्लांट के लिए, ट्री के लिए। अब रूट से यहाँ पर जितने भी होते हैं क्या करते हैं, पेस्ट खा लेते हैं रूट्स को। अब रूट्स को जैसे ही ये खा लेते हैं तो ये रूट्स जैसे खत्म हो जाती है, प्लांट भी खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि रूट्स इंपॉर्टेंट होता है मिनरल और वाटर के लिए। प्लांट को वाटर, प्लांट को वाटर पहुंचाने के लिए रूट्स क्या करता है, मदद देता है, इंपॉर्टेंट होती है रूट्स। अब ये जितने भी पेस्ट होते हैं वार्म क्या करते हैं, इनको खा लेते हैं, इन पेस्ट वाली बॉडी को ये क्या करते हैं, खा लेते हैं। अब उसकी मदद से ये जितना भी प्लांट हो गया ये सर्वाइव कर सकता है आसानी अपने इन्वायरमेंट में। एक तो ये पेस्ट बॉडी को क्या करते हैं, खा लेते हैं। अटैक द रूट ऑफ प्लांट, अब रूट वाला जो प्लांट होता है जो कि पेस्ट उनको नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी पेस्ट होते हैं उसको राउंड वार्म क्या कर लेता है, खा लेता है। ठीक, अच्छा, उसके अलावा रेगुलेटिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गन मटेरियल, जैसे कि अब इसकी मिसाल में सिंपली दूंगा, जैसे कि आपने देखा होगा जितने भी डॉग, काऊ या उसके अलावा डेड मटेरियल होता है जो कि रोड रास्तों में मौजूद होता है। अब ये जितने भी मर जाते हैं ऑर्गेनिज्म,
वहां पर क्या आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े वहां पर आ जाते हैं, जो कि जिसे हम कहते हैं वाम। अब इनकी बॉडी को क्या करते हैं, खा लेते हैं, और खाने के बाद ये क्या करते हैं, डिकम्पोज हो जाती है, फिर हमें बदबू वगैरह भी नहीं आती, और उससे क्या होता है, इन्वायरमेंट भी साफ हो जाता है। अब ये क्या करते हैं, जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करने के लिए, खाने के लिए ये क्या होते हैं, बेनिफिट होते हैं इन्वायरमेंट की मदद से, इकोसिस्टम की मदद से। ये था कंप्लीट के कंप्लीट लेक्चर। उम्मीद है आपको ये कंप्लीट लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हमें इजाजत। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वस्सलाम।